सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि डॉक्टर साहब की हलाकत हो गई है कि नहीं। चुंग वाले जो मुलजम है वो भी इसके बेटे ने अरेंज किए थे और उसने अपना तस्लीम किया है कि मैं उस वक्त कोशिश कर रहा था कि मेरे वालिद का उस वक्त ही यानी हलाकत हो जाए और ये सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाए। बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसका पुलिस अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें ये सारी चीज़ों को एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन हम आपके तौर से आपके जो चैनल है उसके ज़रिए हम आवाम को पहले ये तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं जंग और जियो में तकरीबन 12-13 साल रहा हूँ, तो मैं आपको अपने तजर्बे बताया कि मैंने बहुत सारे और भी ऐसे वाक़यात जिसमें से 2 वाक़यात मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके नाज़रीन को भी पता चले। बुनियादी तौर पे ये लड़का जो है ना, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक जो तहकीकात की है उसमें ये भी सामने आया है और CIA पुलिस ने, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी तहकीकात कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो डॉक्टर शाहिद कत्ल केस है तो इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी, अपडेट देखें, सबसे पहले तो ये है कि एक सगा बेटा है और वो आज से नहीं तकरीबन 6-7 माह से लगा हुआ था अपने वालिद को कत्ल करने। अब इस कत्ल की बहुत सारी और भी भयानक चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि डॉक्टर जो हैं शाहिद, वो करोड़ों रुपए के मालियत के जो हॉस्पिटल उसके मालिक थे। उसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। और देखें, ये 3 बहन भाई हैं। इसकी एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है और ये कयूम है, वो उससे छोटा जो भाई था वो उस वक्त अपने वालिद के साथ जुम्मा पढ़ के उनकी गाड़ी में बैठ रहा था। अभी डॉक्टर साहब जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला है तो उसी वक्त शूटर जो उनकी गाड़ी के पीछे नज़र भी आए हैं CC फुटेज में और मुख्तलिफ फुटेज में, तो उनमें से एक लड़का आगे आया, उसने फायरिंग किया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि डॉक्टर साहब की हलाकत हो गई है कि नहीं। यानी इस बेटे ने अपने बाप को हमेशा के लिए कब्र में उतारने का मुकम्मल इंतज़ाम किया था और इस इंतज़ाम करने में इसने तकरीबन 6 माह लगाए। देखें, इससे पहले जनवरी में भी इसने अपने वालिद पे जो हमला करवाया, वो उस वक्त भी हमने पुलिस ने तहकीकात की हैं तो चुंग थाने में उसकी भी FIR दर्ज हुई थी और ये जुबली टाउन जा रहे थे जिस वक्त इन पर फायरिंग का हमला हुआ। लेकिन उस वक्त की पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना कर सकी और मुलज़म को ना पकड़ सकी। लेकिन अब जब CIA ने इनको ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहा जाता है, उन्होंने जैसे ही इनको पकड़ा तो उन्होंने चुंग वाले वाक़या में भी निकाला तो पता चला कि उस वाक़या में भी यही जो किराए के कातिल थे उनका ही एक साथी शामिल था। जी। अच्छा जी, ये अभी इंकशाफ हुआ है? ये भी इंकशाफ हुआ है और ये जो चुंग वाले जो मुलजम है वो भी इसके बेटे ने अरेंज किए थे और उसने अपना तस्लीम किया है कि मैं उस वक्त कोशिश कर रहा था कि मेरे वालिद का उस वक्त ही यानी हलाकत हो जाए और ये सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाए। बुनियादी तौर पे ये लड़का जो है ना, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक जो तहकीकात की है उसमें ये भी सामने आया है कि ये नशा भी करता था, आइस और चर्स वगैरह भी कभी कभार पी लेता था और इसकी सोसाइटी भी जो बड़ी गलत हो गई। अब इसके हैरानकुन बात यह है कि जिस वक्त इसने ये कत्ल हुआ उसके बाद ये रोने की अदाकारी कर रहा था। तो रोने की अदाकारी करने के दौरान ही इसने हमसे गुफ्तगू करते हुए, दूसरे रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे कि सर नीचा रख के जाओ, शराफत की ज़िंदगी गुजारो, किसी के साथ बुरा ना करो, हर एक के साथ अच्छाई से पेश आओ। यानी इसका वालिद जो था वो हमेशा इसको अच्छी बात की तलकीन करता था, लेकिन इसको अपने वालिद की हर अच्छी बात बुरी लगती थी क्योंकि ये एक नौजवान था। ये चाहता था ये करोड़ों की जायदाद मुझे मिले, मैं महंगी गाड़ियाँ लूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जो डांस पार्टी उनमें शिरकत करूं। तो उसका वालिद जो इस वाले से इसको मना करता था, उस मना करने को ही इसने इतना बुरा जाना कि इसने शूटर का अरेंज किया। और ये भी कहा जा रहा है कि इसने अपने जो साथियों से मिलकर 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी। लेकिन अभी इब्तदा में इसने, क्योंकि इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इसने कहा कि जब मेरा वालिद फोत हो जाएगा, जायदाद मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं आपको ये 5 करोड़ पे कर दूंगा। लेकिन अभी इसने एडवांस ही दिया था और एडवांस में इसका वालिद जब कत्ल हो गया और CIA पुलिस ने, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी तहकीकात कैसे हुई। जब CIA पुलिस ने, इसने बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला कि मेरे वालिद को आप पकड़ नहीं रही है, SSP के पास जा रहा है, DIG के पास जा रहा है, सबसे मिल रहा है और उनको कह रहा है कि जब भी वो मिलते हैं तो उनको कहता है कि मेरे वालिद के कातिल पकड़े, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं यतीम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास। उन्होंने कहा ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है और साथ में इसने कहा जी मैं जनाजा भी खुद पढ़ाऊँगा। वो ओवर रिएक्शन की वजह से पुलिस को इस पर शक हुआ, उन्होंने इसके कार ट्रेसिंग पर लगाई तो इसके एक साथी की जो काल है वो ट्रेस हुई। वो कालें जब ट्रेस हुई तो उसके बाद इसने ये किया कि उस कालों से पता चला कि एक और शख्सियत से ना उसकी बातें होती रहती हैं उस दोस्त की। तो उस शख्सियत के बारे में पता लगा कि वो पहले से कई जो कत्ल की वारदातें उनमें शूटर के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। फिर पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इसको इंटेरोगेट किया। पहले तो इब्तिदा में बड़े हल्के फुल्के अंदाज से किया, लेकिन ये चंद पुलिस के अहम सवालात का जवाब ना दे सका और फिर इसके रोने की जो अदाकारी है वो भी इसका साथ ना दे सकी।
सबसे अहम ये बात है कि ये जब भी पुलिस के साथ बात करता था तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती थी कि ये रोने की अदाकारी कर रहा है, लेकिन इसका दिल उस तरह दुखी नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे लगता था कुछ और सोच रहा है। तो उस दौरान ये सोच ये रहा होता था कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं पुलिस से कैसे बच सकता हूँ, मैं पकड़े जाने से कैसे बच सकता हूँ। लेकिन पुलिस भी आपको पता है ऑर्गेनाइज क्राइम ने भी बहुत सारे कोर्सेज किए होते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल वर्कशॉप में वो भी पुलिस अफसरानों ख़ास तौर पर आफ्ताब फुलरवान जो हैं वो इस मामले में बहुत यानी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये जो है ना वो खिदमात दी हुई हैं, तो उनके पास इंटरनेशनल पुलिसिंग का भी तजर्बा है। तो उनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा इस तरीके से हम इसके करीब गए और फिर हमने इसको पकड़ा। और अब बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसका पुलिस अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें ये सारी चीज़ों को एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन हम आपके तौर से आपके जो चैनल है उसके ज़रिए हम आवाम को पहले ये तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो भट्ट साहब अब इसका मुस्तकबिल क्या है इस लड़के का? मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, एक शख्स है जिसने अपनी मेहनत से एक हॉस्पिटल बनाया, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, जो करोड़ों रुपए की जो समझ लें प्रॉपर्टी है उसका काम चल रहा है। इसकी वैसे भी बड़ी जायदादें, इनके पास महंगी गाड़ियाँ भी हैं। तो ये करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस जो है वो यानी कुदरती वारिस जो है वो खुद ही कातिल बन गया। और अब ये इसका मुस्तकबिल ये होगा कि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो जेलों में गुजारेगा और इसका वालिद कब्र के नीचे चला गया है। दूसरा भाई सारी उम्र जो है इस सदमे से बाहर नहीं आएगा, और जो बहन है वो इतने ज़्यादा सदमे में है कि वो अपने ससुराल वालों के आगे मुंह दिखाने के हवाले से बड़ी परेशान रहती है। तो बात यह है कि इसने एक अपनी छोटी सी लालच की वजह से जो पैसे इसके थे, जो इसके वालिद के थे, जिसका ये वारिस था, उसी पैसों को जल्दबाजी में जल्द हासिल करने के लिए इतनी बड़ी वारदात कर दी कि अब पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अब मैं देखा कि पाकिस्तानी जो है ना वो इसको ना सिर्फ बददुआएं दे रहे हैं बल्कि इसको बुरा भला कह रहे हैं। भट्ट साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया हुआ। और नाजरीन, ये जो क़य्यूम खान कातिल है, डॉक्टर शाहिद का जो बड़ा बेटा है, इसका मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया हुआ। और ये इंटरव्यू आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक शो रहा, आप लिंक पर क्लिक करके ये इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो भट्ट साहब ये बताया जा रहा है कि ये जो क़य्यूम खान था अपने बाप से 13 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी थी उसकी डिमांड कर रहा था, और वो डिमांड इसकी गर्लफ्रेंड कर रही थी, और डॉक्टर शाहिद ने ये लेने से इनकार कर दिया। और ये अपने बाप से इस वजह से भी खासा नाराज़ था। लेकिन डॉक्टर शाहिद ने इनकी जो बीवी है डॉक्टर शाहिद की, उनको बताया कि मैं अगले जो आइंदा हफ्ता आने वाला है मैं क़य्यूम को सरप्राइज़ के तौर पर वो गाड़ी लेकर दूंगा और गिफ्ट दूंगा उसकी बर्थडे पर। तो ये फिर ये भी एक वजह बनी। और गर्लफ्रेंड का भी बताया जा रहा है कि उसके मामले में भी है कत्ल की वजह एक। अच्छा देखें, ये ना मैंने आपको पहले शुरू में जो बताया ना, ये पार्टियों का शौकीन था, गर्लफ्रेंड के साथ तो इसका एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ शादी करना चाहता था। वो तो एक अलग से मामला है, लेकिन ये और भी बहुत सारी जगहों पे जाता था। ये बहुत सारे कैफे हैं, वहाँ जाके ये थोड़ा सा आइस का और इधर उधर अय्याश टाइप का हो चुका था। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि डॉक्टर साहब इसको समझाते थे, और पुलिस को अब तक जो इसने तफ्तीश दी है उसमें कोई इस क्राइम का कोई मेन मोटिव नहीं निकला। सिर्फ एक निकला कि मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, मुझे हर बात पे डांटते थे, मुझे हर बात पे सख्ती करते थे और मेरे साथ बड़ी सख्त पेश आते थे। लेकिन बुनियादी तौर पे वो सख्त नहीं थे, वो बड़े हंसमुख थे। वो सिर्फ इसको समझाते थे, बेटा तुम अभी इतनी बड़ी उम्र के नहीं हो, तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तुम थोड़ी समझदारी से काम लो। ये करोड़ों की जगह जब नौजवान 25, 26, 27 साल के नौजवानों के हाथ में आती है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये चाहते थे कि मैं अपने बेटे को स्लोली जैसे ना पैसे की कदर करना भी सिखाऊं। वो इस कदर को सिखाने के लिए, अखलाकियात सिखाने के लिए जो इसको दर्स देते थे, उसको ये कहता था मेरा वालिद मेरे साथ सख्ती करता और मैं अपने वालिद को अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार समझता हूँ। ये जो करोड़ों की गाड़ियाँ देखें, हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी गाड़ियों पर रहे, लेकिन साथ में वो बुरी सोसाइटी से बचा रहे। वो सिर्फ बुरी सोसाइटी से रोकते थे, गाड़ी देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब भी ये जो बहाने लगा रहा है मुख्तलिफ, असल वजह यही है कि ये जल्दबाजी का शिकार हो गया। जल्दबाजी में इसके 4 साथी हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ, इसके साथ 4 साथी हैं, और जो 3 साथी हैं वो फुटेज में नज़र आ रहे हैं। एक साथी अभी जो और भी है जो इनके पीछे है, वो पुलिस उन चारों के पीछे लगी हो। जो इससे पहले जनवरी में चूंग थाना के दूध में इस पर फायरिंग हुई, उसमें भी यही मुलजम जो चारों हैं, इनमें से एक मुलजम जो उस वक्त उसने भी फायरिंग की थी। तो लिहाजा पुलिस इनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन पुलिस ये चाह रही है कि हम सारों को कैप्चर करके उनसे इंटेरोगेट कर लें, ताकि ये भी पता चल जाए कि इस बच्चे को कहीं ट्रैप करके तो इस तरह नहीं लाया गया कि अपने वालिद को कत्ल करने के लिए राज़ी हो गया। क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी बेटा अपने वालिद को कत्ल करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि हमारा 23-24 साल का तजर्बा है, मैं जंग और जियो में तकरीबन 12-13 साल रहा हूँ, तो मैं आपको अपने तजर्बे बताया कि मैंने बहुत सारे और भी ऐसे वाक़यात, जिसमें से 2 वाक़यात मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके नाज़रीन को भी पता चले।
एक भगवानपुरे में ऐसे ही वारदात हुई, वो वालिद को कहते थे कि वो सख्त मिजाज है, उसकी काफ़ी जायदादें थी, उसके दोनों बेटे जो है ना वो लड़कियों से एक तो शादी करना चाहते थे, दूसरा वो आवारागर्द थे। उन्होंने अपने वालिद को कत्ल करने की मनसूबाबंदी बड़ी मजबूत किस्म में, उन्होंने 5 लाख एडवांस दिया और बकाया रकम बाद देने के। उसके बाद उन्होंने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया और मरी टूर के लिए निकल गए। जैसे वो मरी पहुंचे तो वो उनके पीछे उनके वालिद को जो है ना फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जब वालिद को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद पुलिस काफ़ी देर लगी रही, कोई मुलजम ना पकड़े, मकामी शूटर पकड़े गए, पता ना चला। तो बाद में पता चला कि उनके बेटों की, जब उन्होंने पूछा आप कहाँ थे, वो कहते मरी में, तो उन्होंने सारी कॉल निकाली। तो एक कॉल जो है ना उनकी ऐसी साबित हुई कि वो जो ना बंदा अननोन था, वो उसके पीछे लगे, तो एंड रिजल्ट ये निकला कि वो शूटर का था। फिर उन्होंने शूटर को पकड़ा तो शूटर ने बताया कि ये तो सगे बेटों ने कत्ल किया है। अच्छा, एक और वारदात भी हुई कि वो भी लाहौर में होती, उसमें एक सगा बेटा, अकलौता बेटा था, वो उसका वालिद फौत हो गया, तो उसकी माँ अपनी माँ के साथ बाहर, उसकी माँ ने उसको इंजीनियर बनाया, उसके नाम पे 2.5 करोड़ की कोठी बनाई। कोठी बिल्कुल फाइनल पे आ गई, तो ये अपनी फुप्पी की बेटी से शादी करना चाहता था। उसकी माँ बड़ी उसको पोजेसिव थी कि मेरा एक ही बेटा है। तो एक दिन उसकी फुप्पी ने बात की कि जब आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे इसको बाहर भेज दें। तो ये माँ एक दफ़ा घबरा गई, इसने कहा मेरा इकलौता बेटा है, तो इन्होंने ना बाहर भेज देना। उसने कहा मैं रिश्ता ही नहीं करती। पुप्पी भी नाराज़ हो गई, पुप्पी की बेटी भी नाराज़। पुप्पी की बेटी ने रोते हुए उस लड़के को फ़ोन किया। वो लड़का बड़ा परेशान हो गया कि मैं अपनी मेरी फ्रेंड भी है, मेरी कज़न भी और मेरी मंगेतर भी, और मेरी माँ ने रिश्ता तोड़ दिया। वो पूरी रात सोचता था। अगले दिन सुबह गया है, ये उसने मुझे खुद अपनी ज़ुबान से ये वाक़या सुनाया है। तो उसने कहा मैं अगले दिन गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं बाज़ार गया हूँ तो एक जगह मैंने हथौड़े की दुकान देखी, मैंने वहाँ से एक हथौड़ा ख़रीद लिया, ला के मैंने अपने बेड के पास रख दिया। रात को मेरी माँ सोई हुई थी। मेरी माँ रात को अक्सर ना नींद लेट नहीं आती, तो वो नींद की गोली खा लेती। तो मेरी माँ सोई तो मैंने उनके सर पे हथौड़े मारे, हथौड़े मार के उनको हलाक कर दिया। उसके बाद आधी रात को मुल्तान अपनी बहन के पास चला गया, शादीशुदा। वहाँ जाकर उसको कहा कि मैं 2 दिन से मुल्तान हूँ। पीछे से माँ की खबर आई, पुलिस ने उन बेचारे मजदूरों को और वहाँ के लोगों को पीट के मार के हशर कर दिया, लेकिन पता न चले। मुद्दई क्योंकि बेटा ही था। 1 साल के बाद वो वाक़या जो है ना कैसे निकला कि उसकी बीवी ने CIA को बताया कि जब भी ये रात को सोता है तो आसमान की तरफ देखता रहता है, मेरी तरफ नहीं देखता, या छत की तरफ देखता रहता है। उनको शक हो गया कि ये अपना डाउट है, इसको शक है, इसको वो पिछला पछतावा है। उन्होंने उसको सामने तफ्तीश किया, तो तफ्तीश के दौरान पता चला कि वो सगा बेटा अपनी माँ का कातिल निकला है। बट साहब लास्ट में ये बताएं कि जो बच्चे अपने बाप को इस तरह कत्ल करवाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अच्छा, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि देखें, हमारे जो इस वक्त जो जनरेशन चल रही है, इसमें जनरेशन गैप बड़ा पाया जा रहा है। माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और बहुत सारे माँ बाप जो है FA कमर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, उनके बच्चे भी आगे मास्टर हो गए हैं। तो इसके जब दोनों पढ़े लिखी कम्युनिटी होगी तो इनमें जो है ना जनरेशन गैप ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नई पौध में ये जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, वालिद भी बैठा है, वालदा भी बैठे हैं, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, लेकिन चारों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और चारों को ये नहीं पता कि इस वक्त मेरे वालिद की कैसी तबीयत है, मेरी वालदा की कैसी तबीयत है। अच्छा, ये जो जनरेशन गैप पड़ रहा है ना, इसी की वजह से जो नौजवान नस्ल है ना, वो अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब है और माँ बाप से बड़ी दूर है। और मेरी अपने तमाम पाकिस्तानी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों से रोज़ाना की सतह पर जो है ना वो बातचीत करें, गुफ्तगू करें और अपना जनरेशन गैप कम से कम करें, ताकि बच्चों में ये कम्प्लेक्स ख़त्म हो कि मेरा वालिद मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी वालदा मेरे से प्यार नहीं करती। मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों से प्यार ना करे। और डॉक्टर शाह जो है वो मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करते थे, लेकिन वो उनका थोड़ा सा जनरेशन जो गैप रहा, उस गैप की वजह से कत्ल हो गए। हमें ये गैप ख़त्म करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने भट्ट साहब का इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमें इस इंटरव्यू से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।